अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप सबके सामने एक सवाल के साथ आई हूँ, क्या हम हमेशा खुश रह सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑल द टाइम? क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहा है, हम में से 90% ऑफ द पर्सनस, इनफैक्ट 100% लोग खुश होना चाहते हैं। कौन है ऐसा बंदा जिसको दुखी रहने में मज़ा आता है कि यार मैं दुख चाहता हूँ? हर बंदा अपनी खुशी चाहता है और वो अलग अलग तरीक़ों से ढूंढ रहा है। सबको खुश रहना अच्छा लगता है, पर पता नहीं है कि कैसे रहा जाएगा। कभी किसी स्कूल में, कभी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इस बारे में बात ही नहीं हुई कि खुश कैसे रहा जाए। क्या इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम होगी लाइफ में कि आपको जो चाहिए वो मिल जाए लेकिन आपको खुशी ना मिले? हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में पता है क्या मसला है? हमें हमेशा ये कहा जाता है कि इतना मत हंसो, बाद में इतना ही रोना पड़ेगा। ट्यूनिंग ही ऐसी होती है कि ज़्यादा खुश ना हो, नज़र लग जाएगी। ये टेम्परेरी है, जो कुछ हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। देखो, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं, सब उलझे हुए हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जस्ट अपने माइंड में जो रखना है वो ये है कि हम अगले को चेंज नहीं कर सकते। हम किसी को सजेशन दे सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं, इनफैक्ट हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, उसको फोर्स कर सकते हैं, बट हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और वो चेंज हम कब तक नहीं कर सकते? जब तक वो अगला बंदा खुद नहीं चाहेगा कि यार मैं चेंज होना चाहता हूँ, राइट? और जब तक वो चेंज नहीं होता तब तक हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ पे मेहनत करें जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और वो क्या है? हमारा अपना माइंड। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अगले बंदे को चेंज करना आसान समझते हैं, और जब अपने आप की बारी आती है, खुद को बदलने की बारी आती है, तो हम कहते हैं कि हमारा माइंड अपने कंट्रोल में ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो गलत हो जाती है। जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं, हम उसके ऊपर थोप रहे होते हैं कि भाई नहीं, तू बदल, इतना आसान है, तू बदल सकता है। बट जिसको हमने चेंज करना है, जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल है, हम उस चीज़ पे एफर्ट ही नहीं पुट कर रहे होते। हम छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, छोटी छोटी सिचुएशन को, जो बिल्कुल मामूली सिचुएशन होती है, अपने रिएक्शन की वजह से उसको ऐसा गमगीन, इतना एम्बैरेसिंग बना देते हैं कि अगले बंदे से बाद में बात भी ना की जा सके। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर बंदा ना हमारे रिएक्शन के काबिल नहीं होता। हमें ये याद होना चाहिए कि हमारा टाइम बहुत कीमती है। जस्ट स्माइल एंड मूव ऑन। जो चुप की ताकत होती है ना, वो जवाब देने की ताकत बिल्कुल नहीं हो सकती। एक बंदा जो है ना, वो बन रहा है पूरी सोसाइटी की वजह से। जो सोसाइटी है वो बन रही है एक बंदे की वजह से। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे ही पॉजिटिविटी लेके आनी पड़ेगी। बट सबसे बड़ा टास्क ही ये है कि पॉजिटिव रहना कैसे और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, विच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। कि भाई इतनी जिम्मेदारियों में नॉर्मल बंदा रह ले वही काफ़ी। यहाँ पे तो खुश रहने की बात हो रही है। जितना आप दुखी होगे उतना ही दुनिया को दुखी करोगे, और फिर उसके एक्सक्यूजेस भी दोगे कि भाई मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है यार, मेरे साथ ये मसला है। हर आदमी यहाँ पे ना अपने आप को दुखियारा दिखाने में लगा हुआ है। आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओगे, वो आगे से कहेगा ये तो कुछ नहीं है, तू मेरा सुन, मेरे साथ क्या हुआ था, तू क्या दुखी है भाई, मेरा दुख सुन। और मज़े की बात यह है कि किसी को किसी के दुख में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी बारी का वेट कर रहा होता है कि यार कब ये चुप हो और मैं इसके सामने अपना शुरू करूँ। गेट माई पॉइंट? ये जो मिथ है ना कि दुख बांटने से कम होता है, भाई इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आग जल रही हो और उसके अंदर तेल डालने के बराबर होता है। कि एक तो आप दुखी हो और उसके बाद उसको बार बार डिस्कस कर रहे हो, उसको अपना दिल बुरा कर रहे हो, उसको डिस्कस कर करके। मतलब ये कि आप जितनी खामियों को देखोगे ना, आपको उतनी खामियां नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चों में जितनी कमियां देखोगे कि यार मेरे बच्चे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो आपको उतनी ही कमियां नज़र आएंगी। अब ये सब कुछ तो हो रहा है हमारी लाइफ में, इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम हंस सकते हैं, बच्चों की तरह खुश हो सकते हैं? जब हंस रहे हो तो कोई दिखावा ना हो। ज़माने हो जाते हैं अंदर से बंदा हंसे हुए। हम में से 90% लोग ऐसे हैं जिनके फेस पे हमेशा फेक स्माइल रहती है, वो भी चंद लम्हों के लिए। क्या सक्सेस से बंदा खुश हो सकता है? बहुत सारे लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि बहुत सक्सेसफुल हैं। क्या वो खुश हैं? क्या आपको लगता है कि वो हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि उनकी अपनी तरह की प्रॉब्लम है? क्योंकि आप देखोगे किसी कंपनी में जो सबसे ऊपर वाली पोस्ट पर बैठा हुआ है ना, उसके ऊपर उतना ही प्रेशर होता है भाई। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सक्सेस जो होती है वो हैप्पीनेस नहीं होती,
हैप्पीनेस जो होती है वो सक्सेस होती है, कि आपको हैप्पीनेस मिल रही है इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो। अब हमारे लिए जो सक्सेस है, जो हैप्पीनेस है, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं पैसे से, कि भाई पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक्चुअली एट अ फिजिकल लेवल हमारा पैसे से कोई रिलेशन नहीं है, आप उससे सिर्फ जुड़े हुए हो। जैसे ये ज़मीन आपकी है, एक्चुअल में ये ज़मीन आपकी है, पेपर में तो आपकी है, आपके माइंड में भी आपकी है, बट एक्चुअल में क्या ये ज़मीन आपकी है? ना तो ये आपकी है, ना ये आपके बाप की है, ठीक है, किसी की भी नहीं है, ये नेचर की है। और अगर आपने ये मान लिया कि मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरे पास अपना घर नहीं है, तो भाई आप गरीब हो। ये सारा गेम जो है ये माइंड के लेवल पे चल रहा है, एक्चुअल में कहीं पे भी नहीं है। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये शो किया, पीपल गेट इट, कि भाई आप गरीब हो। अब वो हर बात पे आपको रियलाइज़ करवाएंगे, आपको टोंट करेंगे और आप ये मानने भी लगोगे, ठीक है। मतलब ये कि आपने अपने इमोशंस का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी के हाथ में पकड़ा दिया है। भाई मैं ये नहीं कह रही कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वैल्यू है पैसे की। पैसे से आपको कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मिलता है और कंफर्ट की वैल्यू है, पर इसका खुशी से कोई कनेक्शन नहीं है। बिना पैसे के आप एक हफ्ते तक रह सकते हो? नहीं रह सकते। एक डर होता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं मेरे पास, ये जो मेरे पास पैसे हैं, अगर ये चले जाएगा तो मैं क्या करूँगा। मतलब ये कि हम गुलाम बने हुए हैं चीज़ों के। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करके बताती हूँ कि सुप्रीम इंटेलिजेंस ये है कि 2 तरीके हैं भाई खुश होने के, ठीक है। फर्स्ट ये कि जो मेरे बाबा ने मुझे सिखाया हुआ है कि बानो जितना कुछ हमारे पास है आज है कल नहीं होगा। मतलब ये कि डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई हमारी चीज़ों पे, कि अगर ये कल नहीं भी होता तो हमें सरवाइव करना है। अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए हैं, हिम्मत दी है, जितना खाना होगा उतना कमा सकते हैं। अब जब डिपेंडेबिलिटी ख़त्म हो गई तो दूसरा तरीका थॉट को यूज़ करना है हमने, कि आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न एज मच एज आई कैन, एज मच एज आई वॉन्ट, एट द सेम टाइम आई हैव द पोटेंशियल टू लिव विदाउट मनी, कि पैसा ना भी हो तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। सी, ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, इफ़ यू गॉट माई पॉइंट। फियरलेस हो गए ना हम, तो जब हम फियरलेस हो गए तो थॉट्स को यूज़ करना आ गया। अब थॉट्स को यूज़ करना सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना भाई ये दुनिया बेच के खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इन द एंड एक शॉर्टकट बता देती हूँ खुश होने का। आंख बंद करके इमेजिन करो आपके पास जो भी कुछ है, जो भी आपके दिल के बहुत अजीज़ है, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। इमेजिन करो कि सुबह उठे हो और वो सब कुछ गायब है, सब कुछ चला गया आपके पास से। अब आप खाली बैठ के खाली हाथ रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हो कि अल्लाह जी मुझे प्लीज़ वो सब कुछ वापस कर दें जो मेरी ज़िंदगी में था, मेरी ज़िंदगी को आप फिर से नॉर्मल कर दें जैसे वो पहले थी। और अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली, अब वो सब कुछ आपको वापस कर दिया। अब जब वो सब कुछ आपको वापस कर दिया, अब आप आँख खोल सकते हो। सी, आपके पास बहुत सारी कीमती चीज़ें मौजूद हैं जिनका हम ऑलरेडी शुक्र नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं भाई जो हमारे पास नहीं है। तो ये एक सिंपल सा मंत्र है। इफ़ यू गॉट माई पॉइंट तो वेल डन, अगर नहीं तो इस वीडियो को एक दफ़ा से दोबारा सुन लीजिएगा, मे बी यू विल गॉट इट। एंड यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। होप यू ऑल लाइक द स्केच, होप यू ऑल लाइक द वीडियो। इफ़ यू एक्चुअली लाइक इट, हिट द लाइक बटन। बाकी अगर कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई चीज़ बुरी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स इज़ ऑल योर्स। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मैनी मोर वीडियोज़ बिकॉज मैनी थिंग्स आर ऑन द वे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Take